दोस्तों, पीछे जो स्काई लाइन आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ ग्लास और कंक्रीट का जंगल नहीं है। ये है मैनहट्टन, दुनिया का दिल और सपनों का कैपिटल, जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि मेहनत से सच किए जाते हैं। हर इंडियन के लिए ये जगह एक इमोशन है, जहां हम अपने सपने, स्ट्रगल और सक्सेस सब कुछ लिखते हैं। आज मैं आपको मैनहट्टन दिखाने आया हूँ, इसका इतिहास से लेकर आज तक का सफर, इसके फेस्टिवल्स, कल्चर, क्लीन और डेंजरस नेबरहुड्स भी, और यहाँ के इंडियंस की कहानी, सब कुछ एक वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के 5 बोरोज में से सबसे फेमस है छोटा मैनहट्टन, ये पीछे जो मेरे देख रहे हो आप। लेकिन इन्फ्लुएंस दुनिया भर में। मैनहट्टन का एरिया सिर्फ 22 स्क्वायर माइल्स है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.6 मिलियन, करीब 16 लाख। और दिन के टाइम में जब लोग बाकी एरिया से यहाँ काम पे आते हैं, ये नंबर 30 लाख तक बढ़ जाता है। यहाँ हर नेशनैलिटी का इंसान मिलता है, अमेरिकन, इंडियंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज, चाइनीज, लैटिनोस। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी मैनहट्टन एक ही बात सिखाता है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। अगर इसकी शुरुआत में जाएं तो मैनहट्टन का नाम मैना हैटा से आया है। नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ हिल्स। 1626 में डच लोगों ने ये पूरा आइलैंड सिर्फ $24 के सामान के बदले में खरीदा था, और आज एक छोटा सा अपार्टमेंट की कीमत भी मिलियंस डॉलर्स में है इन बिल्डिंग्स में। यहाँ के ब्रिजेस, स्काईस्क्रेपर और स्ट्रीट नेम्स खुद एक हिस्ट्री बुक है। ब्रुकलिन ब्रिज, वॉल स्ट्रीट, टाइम्स स्क्वायर और 5th एवेन्यू, सब कुछ मैनहट्टन के डीएनए में लिखा है। ये जो मेरे पीछे आप स्काई ब्लू कलर की सबसे ऊंची बिल्डिंग देख रहे हो ना, टिप वाली, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर 9/11 का अटैक हुआ था। उसकी अलग से आने वाली वीडियोस में डिटेल में जरूर बात करेंगे दोस्तों। आज बात करते हैं मैनहट्टन का कल्चर, मॉडर्न अमेरिका का रिफ्लेक्शन है दोस्तों। फास्ट पेस्ड, क्रिएटिव और ओपन माइंडेड। यहाँ आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, नाइट क्लब्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग से लेकर ब्रॉडवे थिएटर्स तक सब कुछ मिलता है। और इंडियंस भी इस कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा बन चुके हैं। हर साल यहाँ थैंक्सगिविंग परेड होती है, जहाँ पूरा अमेरिका एक साथ सेलिब्रेट करता है ग्रेटिट्यूड का दिन। हैलोवीन के टाइम स्ट्रीट मास्क और कॉस्ट्यूम से सब भर जाते हैं। न्यू ईयर ईव पर टाइम्स स्क्वायर में जब काउंटडाउन शुरू होता है ना, तो लगता है पूरी दुनिया एक ही आवाज में हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है। तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, इमेजिन करके देखिए। अब बात करते हैं हमारे देसी लोगों की। मैनहट्टन में इंडियन कम्युनिटी छोटी जरूर है, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल है। मिड टाउन में करी हिल और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के आसपास इंडियंस प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, रेस्टोरेंट ऑनर रहते हैं। और जब बात आती है सेलिब्रेशन की, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है दोस्तों। हर साल इंडिया डे परेड होती है यहाँ पे मेडिसन एवेन्यू पर, बहुत बड़ी परेड होती है यहाँ पे, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस मिलकर अपनी आइडेंटिटी सेलिब्रेट करते हैं। टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली उत्सव होता है और जब वहां दिए जलते हैं, मैनहट्टन सच में भारत बन जाता है दोस्तों। और खाने के बिना तो देसी कहानी ही अधूरी है हम इंडियन लोगों की। दोस्तों, मैनहट्टन के हार्ट में लेक्सिंगटन एवेन्यू पर मिलता है करी हिल, जहां हर दूसरे रेस्टोरेंट से मसालों की खुशबू आती है। यहाँ के फेमस इंडियन रेस्टोरेंट जैसे ढाबा, कैलाश पर्वत, छोटे नवाब, इंडियन एक्सेंट और बंगलो जो ऑन करते हैं शेफ हमारे विकास खन्ना, और जुनून, सब देसी स्वाद को ग्लोबल स्टाइल में सर्व करते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन इंडियंस के लिए कंफर्ट है जो घर से 7 समुंदर दूर मैनहट्टन के नेबरहुड्स में अपनी कहानियां खुद लिख रहे हैं। अपर ईस्ट साइड सबसे सेफ, क्लासी और रिच एरिया, क्लीन स्ट्रीट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और सेंट्रल पार्क के पास में शांति का फील। चेल्सी और ग्रीनविच विलेज यहाँ पे नेबरहुड है। क्रिएटिव लोगों का हब, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स और यंग प्रोफेशनल्स यहाँ रहते हैं। मिड टाउन में हसल और कॉर्पोरेट एनर्जी का पूरा सेंटर है। हार्लेम और लोअर ईस्ट साइड कल्चरल रिचनेस के साथ साथ थोड़ा एजी भी है। और कुछ एरिया स्पेशली जो वाशिंगटन हाइट्स हैं या ईस्ट हार्लेम अभी भी सेफ्टी कंसर्न के लिए फेमस है। रात के टाइम में थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी होता है इन एरियाज में। यहाँ एक बात क्लियर है, मैनहट्टन सेफ है, लेकिन अवेयरनेस ही सर्वाइवल का की है। मैनहट्टन दुनिया का फाइनेंशियल इंजन है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट और स्टॉक एक्सचेंज इसी एरिया में है, सब यही है। हर बड़े बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ है। जेपी मॉर्गन, चेज में, बैंक ऑफ अमेरिका, सब लोग यहाँ पे हैं। और इंडियंस हमारे भी यहाँ अपनी अपनी जगह बना चुके हैं, चाहे वो टेक स्टार्टअप हो, फाइनेंस में हो या मेडिसिन में। और इन्हीं बिल्डिंग्स में हजारों इंडियंस काम करते हैं। लेकिन यहाँ जीना सिंपल नहीं है, रेंट हाई है, कंपटीशन एक्सट्रीम है और रियल लोनलीनेस है। लेकिन मैनहट्टन आपको एक चीज जरूर सिखा देता है दोस्तों, अगर आप मेहनत करने वाले हो तो दुनिया आपके लिए जगह बनाती है, जैसे यहाँ पे बनती है लोगों की। यहाँ हर इंडियन एक कहानी लिख रहा है, स्ट्रगल और सक्सेस तक की।
मनहैटन और भारत के बीच कनेक्शन सिर्फ लोगों का नहीं है, इमोशंस का भी है। जब यहाँ दिवाली के लाइट्स चलते हैं ना दोस्तों, या इंडिपेंडेंस डे की परेड होती है, तो या नगर कीर्तन निकलता है, तो लगता है भारत और अमेरिका के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। मनहैटन एक शहर नहीं है दोस्तों, एक टेस्ट है। यहाँ हर दिन एक नई चैलेंज मिलती है और हर चैलेंज की नई स्टोरी लिख रहा है। ये शहर सिखाता है अगर तुम मेहनत और बिलीफ के साथ चलो तो तुम्हारे सपने चाहे इंडिया हो या मनहैटन में एक दिन जरूर सच होते हैं। मैं हूं करण अरोड़ा, एक देसी न्यूयॉर्कर, और ये थी मनहैटन की कहानी, जहां सपने मिलते हैं रियलिटी से। वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और देसी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइए। मैं वेट करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रियल नॉलेज, रियल टॉक इन न्यूयॉर्क। गुड बाय।